बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया और हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ख़ास कमालात अता फरमाए जिसकी बुनियाद पर वो नबी अपनी कौम पर अपने नबी होने की दलील पेश कर सका। सबसे आखिर में मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो खूबियाँ और कमालात थे वो तमाम खूबियाँ तमाम कमालात मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जमा फरमा दिए। आपकी ज़ात में क्या कमालात पाए जाते हैं, अगर हम इसको बयान करना चाहें तो शायद मैं ये समझता हूँ कि हम आपके कमालात को बयान करते करते हम आपकी शान में गुस्ताखी जो है वो कर बैठे हैं। इसलिए कि जिसके इल्म का कुछ ठिकाना ना हो, जो सो जाए उसके बाद उसके तहबन और लुंगी का उसको इल्म न हो, उसके सोने की कैफियत उसको मालूम न हो, वो उस ज़ात अक़दस के कमालात और आपके फ़ज़ाइल कैसे बयान कर सकता है। जिसको अपनी ज़ात का इल्म न हो, जो अपने मुताल्लिक़ कुछ जानता न हो, जिसके सोने के बाद उसके इल्म को ज़ीरो से जो है वो ताबीर किया जा सकता हो, वो कायनात की सबसे अफजल तरीन शख्सियत के कमालात को और आपकी ज़ात अक़दस की सीरत को बयान करना चाहे तो शायद वो गुस्ताखी ही कर सकता है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा खुद हक़ ताला शानुहु ने बयान फरमाई है। जो आदमी ऊपर होता है वो नीचे वालों को जानता है, लेकिन जो नीचे होता है वो ऊपर वालों को जो है वो जानता नहीं है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की अज़मत यह है कि जमात अंबिया में कोई भी नबी आपके मकाम तक नहीं पहुंच सका। इसलिए जमात अंबिया में कोई भी नबी आपके मकाम को बयान नहीं कर सकता है। सब जो है वो आपसे नीचे हैं। आपका हम दर्जा कोई नबी नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ हक़ ताला शानुहु की ज़ात है। आप हक़ ताला शानुहु की ज़ात जब ऊपर है, आपको देख रही है, तो हक़ ताला शानुहु को ही ये हक़ हासिल है कि आपकी सीरत को बयान कर सके। इसलिए कुरान पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जामियत के साथ बयान फरमाया है कि उस जामियत के साथ बयान करना न किसी सहाबी के बस में हो सकता है और न किसी नबी और रसूल के बस में हो सकता है। इसीलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि यक़ूलु नाइतुहु लम अर क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी तारीफ करने वाला, आपके फ़ज़ाइल और कमालात को बयान करने वाला ये कहकर अपना इज्ज़त ज़ाहिर करने पर मजबूर हो जाता है
कि बस वो आखिरी कलमा ये कह सकता है कि आपसे पहले आप जैसा इंसान न पैदा हुआ और आपके बाद आप जैसा इंसान दुनिया नहीं देख सकती है। लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हक़ तआला शानहू ने आपकी जो सीरत मुबारका जामियत के साथ बयान फरमाई है, उस सीरत मुबारका का एक जुज़्व मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया गया है। और इस आपकी ज़ात अक़दस की शान जो कुरान ने बयान फरमाई है, उसमें मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ के मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करना है कि हक़ तआला शानहू फरमाते हैं कि हे नबी, हमने आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, और हमने आपको मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है, और हमने आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा है। ये सिराज मुनीर क्या है? सिराज सूरज को कहा जाता है। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। सिराज सूरज को कहा जाता है और कमर चांद को कहा जाता है। हक़ तआला शानहू ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सिराज मुनीर से ताबीर फरमाया। एक चमकता हुआ सूरज है, एक चमकता हुआ एक आफताब बनाकर आपको हमने जो है वो बूस फरमाया है। दुनिया में जो अंधेरियां होती है, जो तारीकियां होती है, उन तारीकियों को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को पैदा फरमाया है। ये हमारी दुनिया का आसमान है, और इस आसमान में मुख्तलिफ तारे हैं, सितारे हैं। एक तरफ चांद है और एक तरफ सूरज है। एक आसमान आसमान नबूवत है। आसमान नबूवत में भी मुख्तलिफ किस्म के सितारे जगमगा रहे हैं। वहाँ पर चांद भी पाया जा रहा है, और उस उफ़ुक़ रिसालत में आफताब भी पाया जा रहा है। और वह आफताब मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आफताब के तुलू होने से पहले सुबह सादिक तुलू होती है। सुबह सादिक जब तुलू होती है तो अपने पीछे एक चमकदार सूरज की खुशखबरी सुना रही है। ये खबर दे रही है कि मेरा नूर और मेरा उजाला ये सिर्फ तुम्हें मुतनब्बे करने के लिए है कि मेरे बाद एक चमकता हुआ सूरज निकलने वाला है, जो पूरी दुनिया में फैलकर दुनिया को जगमगाएगा, पूरी दुनिया को अपने नूर से मुनव्वर कर देगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बावजूद इस दुनिया में ज़ाहिर हो, उससे पहले हक़ तआला शानहू ने इस उफ़ुक़ नबूवत पर सुबह सादिक को तुलू फरमाया, और वो सुबह सादिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। जिस तरह सुबह सादिक अपने पीछे आने वाले सूरज की जो है वो खबर देती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद आफताब रिसालत जो आ रहा है उसकी खबर दी है। वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शान कुरान ने जिक्र किए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशखबरी सुना रहे हैं अपने बाद एक आने वाले नबी की, और वो नबी है जिसका नाम अहमद है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसकी पूरी ज़ात सिफात से भरी हुई है, और उस ज़ात का कमाल यह है कि जिसका कमाल कोई बयान नहीं कर सकता है। ये सुबह सादिक तुलू हुई, और उसके बाद आफताब रिसालत ये आसमान नबूवत पर ज़ाहिर हुआ है। जब सूरज तुलू होता है तो सूरज के तुलू होने के बाद एक हरारत की कैफियत होती है, सोने वाले बेदार हो जाते हैं,
और हर आदमी अपने अपने मशगले में लग जाता है। हर आदमी अपना मशगला समझकर उसको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले पूरी दुनिया सोई हुई थी। खास तौर पर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया तो आसमानों के ऊपर उठाए जाने के बाद पूरी इंसानियत सो गई है। रब तआला शानहू ने इस सोई हुई इंसानियत पर एक हरारत, एक तपिश जो है वो डाली है। आफताब रिसालत को तुलू फरमाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सूरत में और पूरी दुनिया में एक हरारत पैदा हो चुकी है। और जो सुलाने वाला निजाम था वो निजाम खुद सो गया है। कैसर के महल के किंगरे जो हैं वो टूट पड़े हैं। उधर फारिस में 1000 साल से ज्यादा जमाने से जो आग जल रही थी वो आग बुझ गई है। यमन के जो महल्लात हैं वो आपकी वालिदा के सामने मुनकशिफ किए जा रहे हैं। इसमें इसकी तरफ इशारा है कि ये सारे निजाम दुनिया को सुलाए हुए थे, अब दुनिया को बेदार करने वाला आ गया है, ये सारे निजाम सो जाएंगे। अब एक हरारत पैदा हो गई, एक गर्मी पैदा हो गई और उस गर्मी के नतीजे में लोग एक राह पर चलने के लिए तैयार हो गए। आफताब जब तुलू होता है तो आफताब में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि अगर तुलू के वक्त आफताब अपनी पूरी गर्मी को जाहिर कर दे तो इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त न करे और बीमार हो जावें, सेहतें खराब हो जावें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आफताब को जब तुलू करता है तो उसकी जो हरारत है उसके साथ साथ कुछ नमी, इंसानियत उसको बर्दाश्त कर सके, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आफताब की हरारत बढ़ती जाती है। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में वो नबूवत का नूर पाया जा रहा था कि आपके तो आसमान नबूवत पर तुलू होने के वक्त पूरा नूर अगर अल्लाह जाहिर कर देता तो इंसानियत की सेहत बिगड़ जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा बदर्जा आपका नूर जो है वो जाहिर फरमाया है। आपकी जात में जितना नूर है वो नूर अभी कायनात में जाहिर नहीं हुआ है। मुजद्दिद अल्फसानी सैयद अहमद सरहिंदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जो नूर पाया जाता है अगर वो उस नूर का एक सुई के नाके के बराबर का हिस्सा भी जाहिर हो जाए तो दुनिया में आपका इनकार करने वाला कोई एक आदमी भी मौजूद न रहे। एक सुई के नाके के बराबर नूर जाहिर हो जावे, पूरी दुनिया मुसलमान होने पर मजबूर हो जावे। इसका मतलब यह है कि आपकी जात में जो नूर पाया जा रहा है उस नूर का एक सुई के नाके के बराबर भी हिस्सा जाहिर नहीं हुआ है। अगर पूरा नूर जाहिर हो जावे तो क्या सूरत हाल हो। इंसानियत उस नूर को बर्दाश्त न कर सके। जैसे आफताब का पूरा नूर इस दुनिया में जाहिर हो तो दुनिया जो है उसको बर्दाश्त न कर सके। और उस आफताब में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नूर रखा है। आज की दुनिया तो सोलर सिस्टम की दुनिया बन चुकी है। उसका मामूली उसकी किरणें जमा की जाती है और उसकी बुनियाद पर बड़े बड़े प्लान जो हैं वो चल रहे हैं। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ये जाहिर हुआ है जो सुई के नाके से भी कम मिकदार में है, लेकिन क़यामत तक इस नूर की बुनियाद पर पूरी दुनिया जो है वो रोशनी फैलाती रहेगी। आफताब पूरी दुनिया के लिए एक ही है, पूरी दुनिया के लिए एक ही आफताब है। और इस आफताब के साथ आपको तशबीह देकर हक़ तआला शानुहु इंसानियत को यह बतला रहे हैं कि आपकी जात पूरी दुनिया के लिए नबी है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि लोगों मैं तुम तमाम की तरफ, मैं तमाम लोगों की तरफ अल्लाह की जानिब से नबी बनाकर भेजा गया हूं। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़यामत की सुबह तक मेरी ही नबूवत का सिक्का चलने वाला है। मेरी नबूवत से जो टकराएगा वो जहन्नम का ऐंठन बनने वाला है। मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आपने फरमाया कि लौकान बादी नबी, अगर मेरे बाद कोई नबी आता
नबूवत का सिलसिला बाकी रहता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी बनाकर भेजते। हजरत उमर फारूक में वो सलाहियत अल्लाह के नबी ने देखी है। आपने फरमाया कि लौ कान बादी नबी लकान उमर इब्नुल खत्ताब, लेकिन आपने फरमाया वलाकिन ला नबी बादी व अना खातिमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मैं नबूवत के सिलसिले के एक मुहर हूं। मुहर लग जाने के बाद लिखा जाने वाला कोई हर्फ काबिल कबूल नहीं होता है। मुहर नबूवत के लगने के बाद नबूवत का दावा करने वाला ये झूठा नबी हो सकता है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी वफात के मौके पर आप हजरत आयशा के हुजरे में आराम फरमा है, आपकी वफात हो चुकी है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे मुबारका में तशरीफ लाते हैं और आपकी पेशानी मुबारक पर बोसा देते हैं और बोसा देने के बाद ये खिराज अकीदत पेश करते हैं तिब्त हय्यन व तिब्त मय्यता, कि मेरे महबूब आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा थी और आपकी मौत भी पाकीज़ा है। लोग मर जावे तो ऐबदार हो जाते हैं, आपकी मौत आपके लिए कोई ऐब का सबब नहीं है, आपकी मौत आपकी पाकीज़गी की दलील है। और उसके बाद क्या कहा हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहा कि वनक़ता लिमौतिक मा लम यनक़ति लिमौति अहद मिनल अंबिया मिनन नबुव्वत। हाँ, ये अल्लाह के नबी एक गम है कि आपकी वफात की वजह से वो नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है जो आपसे पहले किसी नबी की वफात की बुनियाद पर मुनक़ते नहीं हुआ है। क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ज़मीनी एतबार से भी और ज़माने के एतबार से भी मैं तन्हा एक नबी हूँ जो क़यामत तक अपनी नबुव्वत के दावे और दलील के साथ इस कायनात में मौजूद रहूंगा। आपकी नबूवत की दलील कुरान पाक की सूरत में, मौजिज़े की सूरत में क़यामत तक की सुबह तक बाकी रहने वाली है। आपकी नबूवत बाकी है, आपकी नबूवत का बाकी रहना, नबूवत की दलील का बाकी रहना यह भी लाजिम और ज़रूरी था। दूसरे अंबिया किराम के जो मौजिज़ात हैं उन अंबिया किराम की वफात के साथ उनके साथ कब्रों में चले गए। कोई नबी अपने पीछे कोई मौजिज़ा छोड़कर नहीं गया। हाँ, वो मौजिज़ात की खबरें जो हैं बाकी रह गई कि मूसा अलैहिस्सलाम को यह मौजिज़ा दिया गया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यह मौजिज़ा दिया गया था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पैराहन ही आपका मौजिज़ा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह मौजिज़ा था। लेकिन किसी नबी का मौजिज़ा उस नबी की वफात के बाद बाकी नहीं रखा गया, इसलिए कि उस नबी की वफात के साथ नबूवत का दावा खत्म हो चुका है। दलील की क्या जरूरत है? मेरे और आपके आका की वफात के बाद आपका नबूवत का दावा भी बाकी है। जब नबूवत का दावा बाकी है तो उस नबूवत के दावे की दलील का बाकी रहना यह भी जरूरी है। उस दलील के तौर पर अल्लाह ने कुरान पाक जो मौजिज़े की सूरत में नाजिल फरमाया है वो कुरान पाक आज तक हमारे दरमियान जूं का तू मौजूद है। दुनिया में इनकलाबात आए हैं लेकिन किसी इनकलाब की बुनियाद पर कुरान पाक को एक हर्फ के बराबर भी कोई तहरीफ का शिकार नहीं कर सका। यह दलील है इस बात की कि अल्लाह का कलाम है, नबी का मौजिज़ा है, नबी का दावा बाकी है नबूवत के बाब में, नबी का मौजिज़ा नबी के नबूवत की दलील के तौर पर यह भी बाकी रखा जाएगा। तो पूरी कायनात के लिए एक आफताब है, पूरी कायनात के लिए एक ही नबी है। जब आप वजूद में आ चुके तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवतें आपकी नबूवत के पर्दे में आ चुकी है। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहों से अल्लाह ने आहद लिया है, मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे मौजूद होते हुए अगर मेरा वो नबी आ जावे, एक खास नबी आ जावे, वो खास रसूल आ जावे तो तुम पर लाजिम है कि तुम उस पर ईमान ले आना और तुम उनकी मदद करना। अंबिया किराम से सिर्फ ये कहा नहीं गया बल्कि उनसे कहा गया कि आहद लो। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रूहों ने आहद लिया, क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहद। अल्लाह ताला ने जो है जब इक़रार पूरा करवाया तो अल्लाह ने जो है उनको गवाह भी बनाया और ये कह दिया गया कि वो नबी मेरा आखिरी नबी है, मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए आप नबीउल अंबिया है। ज़मान के एतबार से भी ज़मान को और वसात दे दो, अगली जो कौमें गुजरी हैं, अगले जो अंबिया किराम गुजरे हैं, उन अंबिया किराम के भी आप नबी है।
क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत की आप नबी है, आप नबीउल अंबिया है, उसको और वसअत दे दो, आप नबीउल उम्म है, तमाम उम्मतों के आप नबी है। तमाम उम्मतों के अंबिया पर जब ईमान लाना लाजिम और ज़रूरी करार पाया तो उन अंबिया किराम की उम्मतों पर भी लाजिम करार पाया कि वो भी आप पर ईमान लाएं, वो भी आप पर ईमान लाएं। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, मेरे बाद, तुम्हारे बाद वो नबी आएगा। वो नबी कौन है? अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी अलैहिर्रहमा ने किताब लिखी इस आयत की तफसीर में। ताजुद्दीन सुबकी अलैहिर्रहमा की किताब का नाम है अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना की तफसीर में अत्ताज़ीम वल मिन्ना नामी किताब लिखी। उस किताब में अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो रसूल, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो आपको आफताब करार दिया गया। आफताब पूरी कायनात के लिए एक है। आपके वजूद में आने के बाद पूरी कायनात के लिए एक ही नबी और एक ही रसूल रहेगा। आफताब किसी के तारीफ करने से मुतासिर नहीं होता, आफताब किसी की बुराई करने से मुतासिर नहीं होता। आफताब तुलू होता है, लोग उसकी कदर न करें, सोए रहें, पड़े रहें, तो आफताब नाराज़ होकर नहीं चला जाता है और ये नहीं कहकर जाता है कि कल इधर तुलू नहीं होगा। इसी तरह कोई आफताब की तारीफ करने लगे और उस तारीफ की बुनियाद पर आफताब ये नहीं चाहता कि यहाँ के लोग मेरी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए आज की रात तो मैं यहीं रह जाऊँगा। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब रिसालत है, सिराज मुनीर है, सिराज मुनीर है। जब सिराज मुनीर है, आप किसी की तारीफ से खुश नहीं होते कि आप जो हैं उसकी तरफ माइल हो जावें, और आप किसी की बुराई से मुतासिर नहीं होते कि उसको दावत देना छोड़ दें। एक एक दुश्मन के पास आप सैकड़ों मरतबा गए हैं, हालांकि वहाँ मौत के खतरात हैं, वहाँ ईज़ा रसानी के खतरात हैं, तरह तरह की परेशानियाँ हैं और बिल्कुल फिजिकली आप उसको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन आफताब मुतासिर नहीं होता। यह आफताब रिसालत भी किसी की तकलीफ से मुतासिर नहीं होता है। किसी की तारीफ से मुतासिर हो जावें और उसी के होकर रह जावें, यह आपकी ज़ात में नहीं पाया जा सकता। जैसे आफताब किसी की तारीफ से मुतासिर होकर उसी इलाके का होकर रह जावें, नहीं हो सकता है। आफताब के तशबीह देने में, आफताब के साथ तशबीह देने में और एक माना समझ में आ रहा है कि आफताब एक लम्हे के लिए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। एक लम्हे के लिए नहीं, एक लम्हा जल्दी तुलू हो जावें, एक लम्हा जल्दी गुरूब हो जावें, या कि अपनी रफ्तार में कहीं रुक जावें, नहीं हो सकता है। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब रिसालत है। जब ये रिसालत की आफताब है तो आप भी एक लम्हे के लिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, एक लम्हे के लिए नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर आप बातें बताते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं। बताते तो क्या होंगे, ख्वाहिशात नफ्सानी आप में शामिल नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान तंबीह कर रहा है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक़ वला तत्तबिल हवा। दाऊद से कहा जा रहा है अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी न करना। और मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह खुद शहादत दे रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, ख्वाहिशात नफसानी की बुनियाद पर आप कोई बात बनाते ही नहीं हैं। बताएंगे तो क्या, ये आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात है। आफताब मुतासिर नहीं, आप मुतासिर नहीं। आफताब को कोई दबाव में नहीं ला सकता। आफताब से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कोई दबाव में लाना चाहे नहीं ला सकता है, नहीं ला सकता है। इसलिए मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबूवत के मिशन के बाब में कोई दबाव में नहीं ला सका। पिटाई हो या मिठाई हो, दोनों मौक़ों पर आपका तर्ज अमल आफताब की तरह, कोई आपकी खुशामद करने लगे, कोई आपकी चापलूसी करने लगे, कोई जो है मस्का पॉलिसी जो है वो करने लगे, आपके साथ मुतासिर नहीं, जैसे आफताब मुतासिर नहीं। कोई आपको दबाना चाहे, आप मुतासिर नहीं, जैसे आफताब मुतासिर नहीं। ज़रा उस वाक़े को देख लीजिए।
कुफ़ार मक्का ने आपके साथ दुश्मनी करते करते अपने आप को इंतहा तक पहुंचा दिया, आखिरी हद तक पहुंचा दिया, लेकिन आप दब न सके। आखिरकार सुलह की बात आई और सुलह की बात में क्या कहा गया, उधर जाकर ख्वाजा अबू तालिब से कहा गया कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, इसलिए मोहम्मद से पूछो वो क्या चाहते हैं। अगर वो सरदार बनना चाहते हैं उनको अरब का हम सरदार बना देते हैं, अगर मालो दौलत चाहते हैं उनके कदमों में मालो दौलत निछावर कर देते हैं, अगर किसी खूबसूरत हसीन लड़की से निकाह करना चाहते हैं अरब की हसीनाएं आपकी जो हैं वो सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, आप जिससे चाहे निकाह कर लें। अगर आपके दिमाग में कोई खलल है तो आपका इलाज हम करवाएं, लेकिन उनसे पूछें आप क्या चाहते हैं। ख्वाजा अबू तालिब ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, बुलाकर ये कहा कि भतीजे ये तुम्हारी कौम के सरदार आए हैं और वो ये पेशकश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम इनमें से क्या चाहते हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, आपने जवाब में ये इरशाद फरमाया, या अम्मे लौ वदअ शम्स फी यमीनी वल कमर फी शिमाली मा तरकतु हादल अम्र। ए मेरे चचा, ये तो सब मुमकिन चीज़ों की बात कह रहे हैं कि हसीन लड़की से निकाह करवाना मुमकिन है, मालो दौलत के ढेर लगा देना मुमकिन है, दिमाग का इलाज करवा देना मुमकिन है, किसी को सरदार बना देना मुमकिन है, ये मुमकिनात नहीं। अगर नामुमकिन चीज़ों का मेरे साथ वो सौदा करना चाहे, मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर आफताब को लाकर रख दे, मेरे बाएं हाथ की हथेली पर महताब को, चांद और सूरज को लाकर जो है रख दे, तो भी मां तरक तो हादल अमरा, मैं अपना ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। ये चाहे मुझे दबाव में जो है वो लाना चाहे, या है कि मुझे खुशामदें करना चाहे, मैं आफताब नबुवत हूं। आफताब मुतासिर नहीं होता है, किसी के खुशामद से खुश हो जावे और किसी के दबाव से जो है मुतासिर हो जावे। मैं वो नबी नहीं हूं, मैं अपना काम करूंगा हत्ता तनफरिद साफिलती, यहां तक कि मेरा सर ये मेरे धड़ से जुदा ना हो जावे। मैं अपने इस काम से एक बाल के बराबर भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये आफताब नबुवत है, ये आफताब दुनिया है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद इसी आयत की तफसीर में फरमाती है कि लना शम्सुन वफिल आफाक शम्सु व शम्सी फौक शम्सिन नहारी फ़इन्न शम्स तत्लु बाद सुबही व शम्सी तालिउन बाद नहारे। एक हमारा आफ्ताब है, एक दुनिया वालों का आफ्ताब है, लेकिन हमारा आफ्ताब हमारा हजरत आयशा का नहीं, हमारा आफ्ताब दुनिया वालों के आफ्ताब से बढ़कर है। इसलिए कि दुनिया वालों का जो आफ्ताब और सूरज है वो सुबह सादिक के बाद तुलू होता है, और मेरा आफ्ताब तो रात को भी अपनी रोशनियां दुनिया वालों को जो है वो देता रहता है। फ़इन्न शम्स तत्लु बाद सुबही व शम्सी तालिउन बाद नहारे। दिन के चले जाने के बाद भी मेरा आफ्ताब बराबर तुलू रहता है, अपनी रोशनी दुनिया वालों को बराबर देता रहता है। ये आपकी जो है वो आफ्ताब होने की सिफत है। और एक बात समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफ्ताब जो करार दिया गया है, इसकी एक वजह ये भी उलमा ने बयान फरमाई है। एक वजह ये भी, आफ्ताब की रफ्तार क्या है, 1 घंटे में, अब हम तो देखने नहीं गए, दुनिया वालों ने, नासा वालों ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक 1 घंटे में 6 लाख किलोमीटर यह आफ्ताब चलता है। 1 घंटे में 6 लाख किलोमीटर ये दुनिया का आफ्ताब चलता है। मेरा और आपका आफ्ताब, आफ्ताब रिसालत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार के सामने इस आफ्ताब की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मेरा और आपके आका का 1 मिनट का सजदा वो मरातिब तय करता है जो आफ्ताब अपनी रफ्तार में उन मरातिब को तय नहीं कर सकता है। आफ्ताब जो है वो तरक्की करता है, लेकिन वो एक वक्त आता है कि मगरिब में जाकर उसको ढल जाना पड़ता है। मेरे और आपके आका की रफ्तार ये है, एक सजदे के बाद आप जो है वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि उस तरक्की के बाद इस आफ्ताब रिसालत को कहीं भी ढलना नहीं है।
आपका 1 मिनट का सजदा वो मारिफत के वो मरातिब तय करवा रहा है कि जो इस आफताब में ये चीज़ पाई नहीं जा रही है। गर्ज आप आफताब नबूवत है, इस आफताब नबूवत को अल्लाह ने हमारे लिए आफताब बनाकर भेजा है। अगर आफताब तुलू हो और किसी की आंख बेनूर हो, उस आफताब से वो फ़ायदा नहीं उठा सकता है। यह आफताब रिसालत ये तुलू है, अभी अपनी रोशनियाँ जो है दुनिया को दे रहा है, लेकिन अगर दुनिया वाले आंख बंद कर ले तो उसके नतीजे में इस आफताब नबूवत से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। आज हमारी ज़िंदगियों का हाल यही बना हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर भी जो है फरमाया, बार बार इरशाद फरमाया, अपने मरज़ुल वफ़ात में भी इरशाद फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम शैअइन, तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, लौ तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अबदा, अगर उसको मजबूती के साथ पकड़े रखोगे तो मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी तुम गुमराह नहीं हो सकते हो। उनमें 1 नंबर पर हब्दुल्लाहिल मतीन किताबुल्लाह, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी किताबुल्लाह है, उसको मजबूत पकड़े रखना, तुम गुमराह नहीं होंगे। और दूसरे नंबर पर आपने फरमाया मेरी सुन्नतें हैं, ये 2 नूर है, दुनिया की अंधेरियों को दूर करने के लिए अल्लाह ने 2 नूर पैदा फरमाए। एक तरफ आफताब हैं जो दिन के वक्त दुनिया को नूर देता है, और एक महताब चांद है जो रात को जो है वो नूर देता है। दिल के अंधेरियों को दूर करने के लिए भी अल्लाह ने 2 नूर बनाए, एक नूर किताबुल्लाह का है और एक नूर सुन्नत रसूलुल्लाह का है। अगर इन दोनों नूर से आदमी अपनी आंखें फेर ले, सरफे नजर कर ले, तो इस नूर से उसको कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस नूर की बुराई बयान करने वाला आफताब पर थूकने वाले के बराबर है। आफताब पर थूकने वाले की बुनियाद पर आफताब में कोई ऐब पैदा नहीं हो सकता है, वो थूक पलट कर उस पर आएगा। इसी तरह इस आफताब रिसालत पर अगर कोई कीचड़ उछाले, आफताब रिसालत की जात में, आपके औसाफ में, आपके कमालात में कोई नुकसान पैदा नहीं हो सकता है। वो कीचड़ पलट कर उसी पर आएगा जो कीचड़ डाल रहा है। दुनिया ने आज तक ये चीजें देख ली है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि हमारी आंखें नहीं खुल रही है, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। ये अल्लाह की हुज्जत कायम है। अगर इस हुज्जत से हमने फ़ायदा नहीं उठाया, क़यामत के दिन अल्लाह की यहाँ पर हमको जवाब देना होगा कि मैंने तुम्हारे लिए 2 नूर पैदा किए थे, उस नूर से तुमने क्या फ़ायदा उठाया। इसलिए दोस्तों, सिर्फ सीरत बयान करना ये मकसूद नहीं हुआ करता है। सीरत का मकसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अमली ज़िंदगी को अपनाना और इख्तियार करना है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारे नबी है और ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ चूक जाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसलिए दोस्तों, सिर्फ सीरत के जलसे ठीक है, मोहब्बत अक़ीदत की बात है, लेकिन मकसूद नहीं है, मकसूद तक पहुँचने का ज़रिया है। कोई ज़रिया ही पकड़ कर बैठ जावे, मकसूद को भूल जावे, दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है, आखिरत में कहाँ कामयाब होगा। अल्लाह ताला सही समझने के और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।